संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने कहा हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने कहा विपक्ष के सभी सुझावों का ध्यान रखेंगे, नियम के मुताबिक चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। सर्वदलीय बैठक में 31 राजनीतिक दलों समेत 40 नेताओं ने भाग लिया। प्रहलाद जोशी की सभी दलों से अनुरोध, संसद के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने को कहा। ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री के शामिल नहीं होने पर बोले प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आने की परंपरा शुरू की है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मीटिंग में 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई। बोले एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी दलों ने एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया। संजय सिंह ने बैठक में नहीं बोलने देने का भी आरोप लगाया। सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। एमएसपी पर कानून बनाने की बात की। वाईएसआरसीपी ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और महिलाओं को 50% आरक्षण की भी मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बोली मायावती, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर सबकी नजर होगी। मायावती की मोदी सरकार को सलाह, सदन को विश्वास में लेकर ही काम करे तो बेहतर होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष मुद्दे पर करे चर्चा, सरकार है तैयार। एनडीए की बैठक के बाद एआईएडीएमके का ऐलान, संसद में सभी बिल का समर्थन करेंगे। एनडीए की बैठक में एनपीपी की मांग, लोगों की भावना को ध्यान में रखकर सीएए रद्द किया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। प्रेस गैलरी में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग। संसद का सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की बैठक बुलाई। मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की महापंचायत, यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में किसानों के साथ महाराष्ट्र के मजदूर शामिल। मंच पर लखीमपुर के मृतक किसानों के अस्थि कलश रखे गए। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को धोखेबाज बताया। कहा हमें नीचा दिखाकर घर भेजना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा यह आंदोलन लंबा चलेगा, कुर्बानियां होंगी, हम टूटेंगे नहीं। राकेश टिकैत का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, पहले तो आप एमएसपी की बहुत वकालत करते थे, अब क्या हो गया? राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर जल्द कानून बनाए, 26 जनवरी दूर नहीं है, ट्रैक्टर और किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया, रास्ता खाली करो के नारे भी लगाए। कृषि कानून के निरस्त किए जाने के ऐलान के बाद गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। राहुल गांधी का ट्वीट, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है। यूपी के देवरिया में सीएम योगी की रैली। कहा हमारी सरकार यूपी के हर जिले में बनाएगी मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने कहा 70 साल में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, पिछले 5 साल में बनाए जा रहे हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कंपटीशन के समापन समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। कहा खेलो इंडिया प्रोग्राम का बेहतर रिजल्ट दिख रहा है। गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी ने सौगात भी दी। 316 करोड़ से ज्यादा की 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधा। कहा आज भी मंदिर जाने में ये 10 बार सोचते हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी राम मंदिर बनवाने की। सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका पर भी निशाना साधा। कहा कोरोना अगर पहले आया होता तो बाप बेटे, बुआ बबुआ, भाई बहन सब भाग गए होते। बलरामपुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने खराब सड़क का मुद्दा उठाया। कहा मोदी और योगी यहाँ सड़क पर घूमे, सर और कमर दर्द हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की बलरामपुर की जनता से बहकावे में न आने की अपील। कहा आपको निडर विधायक की जरूरत है। ओवैसी ने टीईटी पेपर लीक के मामले का मुद्दा भी उठाया। कहा एक पेपर नहीं संभाल सकते तो उत्तर प्रदेश क्या बचाओगे? बीजेपी नेताओं द्वारा बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट का बताने पर बोले ओवैसी बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है। आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे शिवपाल यादव। कहा इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमारी सरकार बनी तो सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। राजा भैया की पार्टी से सपा का नहीं होगा गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, कौन है राजा भैया? लखनऊ में मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश 4 एलईडी वैन्स को रवाना किया। अभिषेक प्रकाश ने कहा जिले के मतदाताओं को वोटिंग राइट्स और मतदान करने के तरीकों के लिए जागरूक करना जरूरी। अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 4 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मलेरकोटला से नुसरत अली खां को उम्मीदवार बनाया। फिरोजपुर से रोहित बोहरा, कादिया से हुर इकबाल सिंह महल और हरगोबिंदपुरा से राजनवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में अब शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान। बेहतर शिक्षा को लेकर दोनों पार्टियों में चैलेंज। आप और कांग्रेस में स्कूल मॉडल पर भी सियासी घमासान। दिल्ली सरकार ने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की। उद्धव सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी हमलावर। का इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी सरकार आज तक नहीं देखी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 2 साल के कार्यकाल से जनता नाखुश, मैं इसका विश्वासघाती अखाड़ी रखता हूं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा बिहार पिछड़ा है तो उसके लिए नीतीश कुमार जी दोषी हैं। चिराग पासवान ने कहा बिहार में 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं?
त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 334 सीटों में से 329 सीटों पर कब्जा। अगरतला नगर निगम के चुनाव में टीएमसी और लेफ्ट का सुपड़ा साफ, सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने निकाय चुनाव में बम्पर जीत का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया, कहा बिना थके जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा की है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम बिप्लब देब को बधाई दी, कहा पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच को जनता का समर्थन। पतंजलि यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी, गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 83वीं बार मन की बात की, बोले प्रधानमंत्री पद सेवा के लिए होता है, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात की, कहा न आज सत्ता में हूं न भविष्य में सत्ता में जाना चाहता हूं, सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। बंगाल के नादिया में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। गांधीनगर की अमूल डेयरी में बनेगा मेगा मिल्क पाउडर प्लांट, गृहमंत्री शाह ने उद्घाटन किया। आतंकियों के खिलाफ अभियान के लिए अब ट्रेन्ड डॉग कमांडोज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता पर एक विशेष शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के रणहोला में धारदार हथियार से शख्स का मर्डर, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ, 3 चोर गिरफ्तार, 10 गाड़ियां भी बरामद। राजस्थान के कोटा में अपराधी बेलगाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या। उड़ीसा के बालनहीर में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, हथियार और विस्फोटक सामान भी बरामद। तमिलनाडु के एरोड में पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया, 16 देसी बम बरामद। आंध्र प्रदेश के करापा में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुई एक इमारत, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। यूपीटीईटी के पेपर लीक के मामले में एक्शन में है प्रशासन, अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी। सीएम योगी ने कहा 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी, नहीं देना होगा कोई शुल्क। सीएम योगी ने परीक्षार्थियों को भरोसा भी दिया, कहा भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक होने पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा, कहा भर्ती में भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। पेपर लीक के मामले पर मायावती की योगी सरकार से मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मायावती ने कहा सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, भाजपा सरकार में पेपर लीक होना चिंता का विषय। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का मामला, एक थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल सस्पेंड। ठाणे के कल्याण में नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने आपात बैठक बुलाई, एक्सपर्ट समेत कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। आपात बैठक में फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एसओपी की समीक्षा होगी, हाई रिस्क वाले देशों पर भी कड़ी नजर रहेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी, टेस्टिंग बढ़ाने, हॉटस्पॉट इलाकों में निगरानी बढ़ाने की अपील। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार, सभी जिलाधिकारियों को दी कड़ी निगरानी के निर्देश। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कोरोना के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है, संक्रमण में नहीं हुई वृद्धि। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम की जनता से अपील, अनावश्यक भीड़ में इकट्ठा न करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर एमपी सरकार का भी बड़ा फैसला, 100 की बजाय 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने का आदेश। एमपी में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, 1 दिसंबर को ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। उत्तराखंड सरकार का अधिकारियों को निर्देश, अफ्रीकी देशों से आने वालों को आइसोलेट कर कोविड टेस्ट करें। देश में कोरोना के 10,000 से कम मामले, पिछले 24 घंटे में 8,774 केसेस आए सामने, 621 लोगों ने जान गंवाई। ठाणे के ओल्ड एज होम में रहने वाले 62 लोग कोरोना संक्रमित, सभी का सिविल हॉस्पिटल में इलाज जारी। केरल में कोरोना के 4,350 नए केसेस, 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 832 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 33 की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 315 लोग संक्रमित, 2 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। ट्रैवल बैन के फैसले को दक्षिण अफ्रीका ने गलत बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से 18 देशों ने बैन लगाया है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर ब्रिटेन सरकार का फैसला, मंगलवार से सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क अनिवार्य। दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे 2 व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, दोनों फुली वैक्सीनेटेड हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के नौसेना का साझा अभ्यास, हिंद महासागर में सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना मकसद। 7.5 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप से हिला उत्तरी पेरू, ऐतिहासिक चर्च का एक हिस्सा जमींदोज। कानपुर टेस्ट में भारत ने दूसरी पारी 234 रन पर घोषित की, भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रन का टारगेट दिया। रुद्रमन साहा ने नाबाद 61 रन बनाए, बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने साहा की तारीफ की। और गोवा की राजधानी पणजी में 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।